Assalamu alaikum. Today I am going to explain cofinite topology. So the structure of cofinite topology is tau of C is equal to the open sets in cofinite topology such that the complement of open sets is either whole X or finite. सो आज हम कोफाइनाइट टोपोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं। तो कोफाइनाइट टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर किस तरह से है? टाउ सी इज इक्वल टू, ये जो ए आपको नजर आ रहा है, ये ए क्या है? ये ओपन सेट्स हैं कोफाइनाइट टोपोलॉजी के अंदर। और वो ओपन सेट्स किस तरह के होंगे कि ओपन सेट की कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये है कि जब हम ओपन सेट्स का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, मींस एक्स माइनस ए करेंगे, तो हमें या तो एक्स मिलेगा आंसर में, या तो क्या मिलेगा? फाइनाइट मिलेगा, मतलब आपको फाइनाइट सेट मिलेगा। अब हम इसकी कंडीशंस देखते हैं। प्रूव करना है कि ये दिस सेट इज satisfy the three condition of topology. Now we are going to prove cofinite topology is topology satisfy three conditions. So पहली कंडीशन हमारे पास क्या है जो हमें चेक करनी है कि फाई एंड एक्स कहाँ से बिलोंग करना चाहिए? टाउ ऑफ ए से। सो कंडीशन क्या है कि फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए? या तो आपके पास एक्स होना चाहिए या आपके पास फाइनाइट होना चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाइव, फाइव का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, एक्स में से फाइव को माइनस करेंगे, एक्स आएगा। तो दिस कंडीशन इज होल्ड। सो फाइव बिलोंग्स टू, इसका मतलब इम्प्लाइज दैट कि फाइव बिलोंग्स टू टाउ ऑफ ए। सेकंड कंडीशन क्या है कि एक्स का कॉम्प्लीमेंट, एक्स माइनस एक्स क्या होगा? फाइव। फाइव इज फाइनाइट, सो इम्प्लाइज दैट कि आपके पास जो एक्स है वो भी कहाँ से बिलोंग कर रहा है? टाउ ए से। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कि हमारे पास फाइव और एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? टाउ ऑफ ए से बिलोंग कर रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सेटिस्फाई सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन ये है कि इनफाइनाइट सॉरी फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स बिलोंग करना चाहिए कहाँ से? टाउ ऑफ ए से। अच्छा, इसकी कंडीशन क्या है कि हमारे पास ये जो ये चीज है ये कहाँ से? आपको टाउ से बिलोंग करवाना है। तो टाउ से बिलोंग करवाना है तो इसका मतलब ये है कि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए? फाइनाइट या एक्स होना चाहिए। अच्छा, इसको लिखने का तरीका देख लेते हैं हम कि ये क्या है। क्या आई इज इक्वल टू वन टू एन ए आई मीन्स दैट, इसको अगर एक्सपेंड करें, ए वन इंटरसेक्शन ए टू इंटरसेक्शन ए थ्री एंड सो ऑन एंड ओपन सेट इज ए एन। तो अब हमें देखना है कि ये जो इंटरसेक्शन है इसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो हमारे पास फाइनाइट आता है या नहीं आता। इसको हमने चेक करना है। अच्छा, इसको चेक करना है तो देखते हैं क्या करते हैं। इंटरसेक्शन आई वन टू एन ए आई का कॉम्प्लीमेंट, so the complement of this term is equal to the union from I1 to n a i's complement। मीन्स के यहाँ पर हमारे पास डिमॉर्गन लॉ अप्लाई हो रहा है। तो डिमॉर्गन लॉ के ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ हमारे पास क्या है? आई इज इक्वल टू वन टू एन ए आई है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट है, तो इसका मतलब ये है कि इसको इस तरह से अगर लिखें, ए वन इंटरसेक्शन ए टू इंटरसेक्शन ए एन का कॉम्प्लीमेंट होगा, सॉरी, तो किस तरह से होगा? यूनियन में चेंज हो जाएगा। ए वन कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए टू कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए थ्री कॉम्प्लीमेंट एंड सो ऑन, फिर यूनियन ए एन कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, हम जानते हैं कि देखें, ये हमारे पास हमने प्रूव करना था कि इंटरसेक्शन ऑफ
इंटरसेक्शन फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 to n, ए आई बिलोंग करता है कहाँ से, इसको प्रूव करना था। तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर जितने भी ओपन सेट्स होंगे A1 A2, उनका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फाइनाइट होगा। मीन्स A1 कॉम्प्लीमेंट, A2 कॉम्प्लीमेंट, A3 का कॉम्प्लीमेंट, और ये सारे के सारे क्या हैं, ये फाइनाइट हैं। क्योंकि A1 A2 A3 A4 ऐसे होंगे जिनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होगा। ये भी फाइनाइट, ये भी फाइनाइट, ये भी फाइनाइट, ये भी फाइनाइट, जितने भी हैं फाइनाइट, और ये सारे के सारे फाइनाइट हैं। और फाइनाइट का यूनियन क्या होगा हमारे पास, वो भी फाइनाइट होगा। मतलब आई इज इक्वल टू 1 to n यूनियन ए आई का कॉम्प्लीमेंट, इसको अगर हम कंप्रेस करके लिखें, इस फाइनाइट। तो अगर ये फाइनाइट है तो हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि, सॉरी, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि आई इज इक्वल टू 1 to n, ए आई बिलोंग कहाँ से करता है, टाउ ए से करता है। ठीक है, सेकंड कंडीशन भी हमारे पास सेटिस्फाई होती है। नाउ आई एम गोइंग टू थर्ड कंडीशन satisfied. So the third condition of this is arbitrary union, arbitrary union So third condition is arbitrary union. I belongs to the index set AI. मीन्स यहाँ पर हमारे पास क्या इंडेक्स सेट है, आई जो है इंडेक्सिंग सेट है। रियल नंबर भी हो सकता है, ये इंटरवल भी हो सकता है, 0 to 1, इस तरह से। सो इसका लिखना इस तरह से लिख नहीं सकते हम A1 फिर यूनियन, या इस तरह से होगा कि A2 यूनियन A3 और सो ऑन। काउंटेबली इनफाइनाइट भी हो सकते हैं और अनकाउंटेबल इनफाइनाइट भी हो सकते हैं ये सब। सो हमें ये चेक करना है कि ये कहाँ से बिलोंग करता है, टाउ ए से बिलोंग करता है। और अगर टाउ ए से बिलोंग करता है तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि इसका बताना है कि अगर हम इस यूनियन का, ये तमाम जो हमारे पास इनफाइनाइट सेट्स हैं, इनका अगर हम यूनियन लेते हैं, ओ सॉरी, इनका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, इनका अगर कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारे पास आना चाहिए फाइनाइट या पूरा का पूरा एक्स आना चाहिए। मीन्स के आई बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट ए आई का कॉम्प्लीमेंट। अब देखें यहाँ पर हमारे पास किस तरह से है, A1 कॉम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि ये सॉरी ये सी होगा, sorry। इन सब सेट्स के यूनियन का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो डिमॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, A1 इंटरसेक्शन A2 कॉम्प्लीमेंट, और सो ऑन, जितने भी हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक भी सेट अगर क्या हो जाए, एम्प्टी हो जाए, एक का भी इंटरसेक्शन जो है, एक ए का भी कॉम्प्लीमेंट अगर फाइव हो जाता है तो तमाम के तमाम क्या हो जाते हैं, फाइव हो जाते हैं। अगर हमारे पास एक भी सेट ए जो है यहाँ पर इसमें से, उसका अगर कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है, फाइव हो जाता है, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन जो है आई बिलोंग्स टू आई, ए आई का कॉम्प्लीमेंट पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। अगर हमारे पास एक भी क्या हो जाता है, इन सेट में से यूनियन एज में से एक भी हमारे पास क्या मिल जाता है हमें, एक भी हमारे पास ए अगर जो है एक्स होता है, और ए अगर एक्स है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, फाइनाइट है। और सॉरी को कॉम्प्लीमेंट क्या है उसका, उसका कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है, फाइव आ जाता है। तो इसका मतलब पूरा का पूरा इंटरसेक्शन जो है, पूरा का पूरा इंटरसेक्शन जो है, ये वाला, ये जो इसका ये है, आई इज belongs to I belongs to I इंटरसेक्शन ए आई का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। मतलब इंटरसेक्शन जो है फाइव हो जाएगा, फाइव होने का मतलब फाइनाइट आ जाएगा।
अब अगर एक भी इनमें से एक का भी कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाता है, फाइव आ जाता है, तो पूरा का पूरा इंटरसेक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइव आ जाएगा। अगर इसी तरह से अगर हम देखें कि एक दो हो जाए अगर, मतलब हमारे पास A1 A2 का जो कॉम्प्लीमेंट है, A1 कॉम्प्लीमेंट A2 कॉम्प्लीमेंट फाइव हो जाए, तो पूरा का पूरा इंटरसेक्शन ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। सही, इस तरह की कंडीशन है। अच्छा, हमारे पास कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि इसके अंदर ओपन सेट्स किस तरह के लेने हैं हमने। ये जो हमारे पास ये कंडीशन है यूनियन वाली, ये बिलोंग करवानी है ना। अब ये बिलोंग करवानी है, इसका मतलब ये जो A1 A2 जितने भी हैं इन सब का कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए, इनका कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए क्या, ये A1 कॉम्प्लीमेंट B1 कॉम्प्लीमेंट A2 कॉम्प्लीमेंट A3 कॉम्प्लीमेंट, ये सारे के सारे फाइनाइट होने चाहिए। ठीक है, मतलब हमारे पास एस ऐसे होंगे, या तो फाइनाइट होगा या तो एक्स होगा। अब यहाँ पर देखें कंडीशन इस तरह की है कि जितने भी हमारे पास इनफाइनाइट हैं, अब वो काउंटेबल हो वो क्या था, अकाउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो। जैसे सपोज करें कि A1 A2 कॉम्प्लीमेंट एंड सो ऑन, ठीक है, इंटरसेक्शन चल रहा है। अब सपोज करें कि इनमें ए में से कोई अगर फाइव हो जाता है, ए में से अगर कोई भी फाइव हो जाता है, ठीक है, ए में से कोई भी फाइव हो जाता है, मतलब कोई A1 जैसे सपोज करके एम्प्टी है, तो A1 कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक्स आ जाएगा। ठीक है, एक भी अगर हमारे पास क्या हो जाए A1 या A2 क्या हो जाए, फाइव हो जाए, तो A1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक्स होगा। ठीक है, A1 का कॉम्प्लीमेंट है एक्स आ जाएगा। इसी तरह से A2 क्या होगा, A2 हमारे पास नॉन एम्प्टी है, तो इसका मतलब नॉन एम्प्टी है, तो कंडीशन सिर्फ ये है कि या तो वो आना चाहिए, या तो एक्स आना चाहिए, तो एम सॉरी फाइनाइट आना चाहिए। अब देखें सपोज करें कि ये फाइनाइट है, ये छोटा सेट है, फिर हमारे पास A2 होगा, वो भी कोई छोटा सेट होगा। अब इनमें सबसे जो छोटा होगा, सबसे छोटा मतलब आ तो वो रहे ना, एक्स में से ही रहे। इसको इस तरह से मैं बताता हूँ आपको, तो थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है। देखिए हमारे पास अगर जो है ये पूरा ए जो है, हमने A1 ए इनमें से एक भी कौन क्या था, क्या ए इन एस में से एक भी आपके पास फाइव हो गया, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या पूरा का पूरा एक्स आ जाएगा। ठीक है, बाकी शायद ना हो, तो बाकी नहीं होंगे तो कोई आ जाएगा, 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 ये इस तरह से आते जाएंगे, मतलब फाइनाइट ही होंगे। ठीक है, या तो एक्स होगा या तो फाइनाइट होंगे। अब उनमें इंटरसेक्शन ले रहे हैं, और इंटरसेक्शन में सबसे स्मॉल चीज जो सब में कॉमन है, अगर नहीं है तो फाइव आ जाएगा, अगर है तो सबसे, देखें अब सपोज करें कि ये जो ये वाला पोर्शन है ये सब में कॉमन है, और फिर उस चीज का ये इंटरसेक्शन है सबका, तो ये चीज आ जाएगी। मीन्स कि हमारे पास ये जो, इसको इस तरह से समझेंगे, आई बिलोंग्स टू आई, ए आई का कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे स्मॉल चीज है, वो सबसे स्मॉल क्या है आपके पास, क्या आ जाएगा, फाइनाइट आ जाएगा, या तो फाइनाइट आएगा या तो एक्स आ जाएगा। मतलब तमाम के तमाम एम्प्टी हुए, तमाम का कॉम्प्लीमेंट एक्स, और एक्स का कॉम्प्लीमेंट सब, एक्स का कॉम्प्लीमेंट एक्स आ जाएगा, कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन, इनमें से एक भी अगर जो है आपके पास एक भी सेट ऐसा है, जो कोई भी सेट है और उसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट आ जाता है, तो फाइनाइट आता है, इसका मतलब ये है कि वो सबसे स्मॉल है, तो सब इंटरसेक्शन ले रहे हैं जब सबका, तो सबसे स्मॉल चीज आएगी, तो सबसे स्मॉल चीज आएगी, इसका मतलब फाइनाइट आएगा, तो फाइनाइट आएगा, इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास ये जो कंडीशन हम लेके चले थे यूनियन वाली, आर्बिट्री यूनियन वाली, तो जो हम ये वाली कंडीशन लेकर चल रहे हैं, आई बिलोंग्स टू आई, ए आई, ठीक है, तो ये कंडीशन जो है, ये कहाँ, ये जो ये यूनियन है आर्बिट्री कौन, ये यूनियन कहाँ से बिलोंग कर जाएगा, ये बिलोंग कर जाएगा टाउ ऑफ ए से। मींस दैट टाउ ऑफ ए इज द टोपोलॉजी, सॉरी टाउ ऑफ सी, सी क्या है, टाउ ऑफ सी जो है हमारे पास क्या है, दिस इज द फाइनाइट टोपोलॉजी और फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी। ओके, थैंक यू, दिस इज द एंड ऑफ वीडियो, अल्लाह हाफिज।